Hello students, in this lecture we are discussing uh, differentiation, in which I will discuss differentiation of infinite series and differentiation of one function with respect to other functions. So let's start. Differentiation of infinite series. बच्चों, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट अंदर एक्स प्लस रूट अंदर एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो बच्चे इसी को बोला जाता है इनफाइनाइट सीरीज। अब इसमें आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस, इसके बाद फिर है अंडर रूट एक्स प्लस, फिर है अंडर रूट एक्स प्लस। तो अगर हम, तो इनफाइनाइट सीरीज है, अगर हम यहाँ से इसको अगर हटा दें तो इस सीरीज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो सीरीज है ये सीरीज भी y है, ये जो बचा ये भी सीरीज y ही है ना। तो हम इस तरह का जो सीरीज है इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म जो है जैसे यहाँ पे था x प्लस, तो अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो ये जो सीरीज बनेगा ये भी इनफाइनाइट सीरीज ही होगा, और इस इनफाइनाइट सीरीज को हम y लिख सकते हैं। तो बेटा बस कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है कि y इक्वल टू रूट अंदर x और प्लस y लिख देना, क्योंकि यहाँ से फिर वही सीरीज शुरू होता है इनफाइनाइट सीरीज, तो इसको भी हम y लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई आ गया। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अब ये कैसा बन गया, अब एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। तो y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ लिखेंगे dy dx इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस dy dx। अब dy dx कॉमन ले लेते हैं, dy dx को लेफ्ट साइड में आते हैं तो कॉमन हो जाएगा dy dx, और यहाँ हो जाएगा y 2y माइनस 1, कि जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 हो गया, i इक्वल टू 1। तो dy dx आपका हो गया 1 बटा 2y माइनस 1। तो ये dy dx निकल गया, तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज। मान लो कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें भी वही देखेंगे, ये टर्म को आप छोड़ दो, तो यहां से जो बन रहा है x पावर x, x टू पावर x, ये भी जो है y है, इसको हम अगर हटा देते हैं तो ये y के बराबर हो जाएगा।
ये भी y हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम कि y इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म को आप लिख दो और यहाँ पे हो जाएगा y। बस अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये आपको बन गया लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि इसका वेरिएबल भी y है। तो जब भी वेरिएबल यानी पावर जब y एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है तो हम लोग लॉग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग लॉग ले लेंगे, तो log y इक्वल टू हो जाएगा, इसमें log लगाएंगे तो y log x हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका हो जाएगा 1/y और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको प्रोडक्ट रूल इसमें लगाएंगे, तो y इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, फिर लिखेंगे log x और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स। अब आपको डी बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, तो फिर आप y को यहाँ कर दो, या फिर डी बाई डी एक्स को हम यहाँ ला करके कॉमन ले लेंगे। तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपको बचेगा 1/y और यहाँ हो जाएगा log x और इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स। अब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स बटा y इक्वल टू y बटा एक्स। ये हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स क्या हो गया, तो d बाई डी एक्स हो गया आपका y, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये आपको नीचे आ जाएगा, तो x इंटू 1 माइनस लॉग y लॉग x। तो बच्चों ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज हो तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है। मान लो कि आपको सवाल इस तरह से आ गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये भी इनफाइनाइट सीरीज है। अब बेटा इसका भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना, तो यहाँ पर भी सोचो कि x प्लस 1 बाई इतना, तो x प्लस 1 बाई इतना, तो अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ से तो x प्लस 1 बटा ये y हो जाएगा। y इक्वल टू हो गया x प्लस 1 बटा y, ऐसे लिख देंगे क्योंकि y जो है सेम है, ये इनफाइनाइट सीरीज है ना। तो अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो ये जो बन रहा है आपका, ये जो फंक्शन है ये वाला, ये y है, तो x प्लस 1 बटा y। अब लिखेंगे y स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स बराबर, इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x डी बाई डी एक्स प्लस y और प्लस में 0। अब डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और इक्वल टू y। तो डी बाई डी एक्स कितना हो गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया y बाई 2y माइनस एक्स। ठीक है। अब देखें हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना। जैसे मान लो कि एक फंक्शन आपको दिया u इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा फंक्शन दिया हुआ u इक्वल टू जी एक्स। अब आपको फाइंड करना इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है कि आपको डी यू डी वी फाइंड करना है।
तो डी यू डी वी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स और बटा में हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये आपका प्रोसेस हो गया, फॉर्मूला हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल से हम समझते हैं y इक्वल टू, मान लो कि ई एक्स है, सॉरी, अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू ये। इसका मतलब हो गया कि आपको ये काम करना है, डी ई एक्स बट्टा डी साइन एक्स, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इस फंक्शन को मान लेते हैं u इक्वल टू ई एक्स, और इस फंक्शन को मान लेते हैं v इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां से निकालेंगे डी यू डी एक्स तो हो जाएगा ई एक्स, यहां से निकालेंगे डी वी डी एक्स तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स। अब निकालो डी यू डी एक्स, डी यू डी वी, सॉरी, डी यू डी वी, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बटा डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू डी एक्स कितना है, ई एक्स है, और ये कितना है, कॉस एक्स। तो ये निकल गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। बेटा ये प्रोसेस है, ये इसी को अपनाना है। अगर आपको कहीं पे आ जाए किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, then you apply this process to find differentiation। एक और सवाल लेते हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन को मान लो u, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। अब पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x को tan थीटा मान लेते हैं, x मान लेते हैं tan थीटा। तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। ये हो गया आपको tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा माइनस 1, और ये हो गया tan थीटा हो गया। अब ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स, ये बच्चों हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा में कॉस थीटा होगा, और यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैंसिल। देखो यहाँ कॉस थीटा, और नीचे इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो बच गया आपको tan इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आ गया
tan इनवर्स 2 कैंसिल, साइन कैंसिल, साइन होगा कॉस, tan थीटा बाई 2। तो बेटा ये हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये आपका हो गया u, और थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि x बराबर है tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स x बटा 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो du बटा dx बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड जो है वो है v इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ निकालेंगे dv बाई dx, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये निकल गया आपको du dx निकल गया 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv dx निकल गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, du बाई dv निकालना है। तो हम du बाई dv निकालेंगे, du बाई dv। अब du बाई dv क्या हो जाएगा, ये होता है du बाई dx बट्टा में dv बाई dx। तो du बाई dx कितना है, ये 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 बाई 2। तो बच्चों इस तरह से जो डिफरेंशिएशन का जितना भी रूल्स होता है, जितना भी मेथड्स होता है, सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। तो ये जितना भी उसका प्रोसेस है डिफरेंशिएट करने का, वो सब प्रोसेस मैंने डिस्कस कर दिया है। अब है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बच्चों इस लेक्चर में ये आपको अगर अच्छा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये मेथड, ये तरीका डिफरेंशिएशन का, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो उसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। सो थैंक यू।